हेलो मेरे प्यारे विवेकियंस, कैसे हो आप सब। मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल ठीक व स्वस्थ होंगे। मैं आपकी सोनाली मैम, कक्षा तीसरी की अध्यापिका। तो हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हिंदी का पाठ 3 इंद्रधनुष और बूंदे। और इस पाठ में हमने अब तक पढ़ा कि वर्षा के दिन थे, यानी वर्षा की ऋतु चल रही थी। एक बड़ा सा इंद्रधनुष आकाश में छाया हुआ था। और इंद्रधनुष बताओ कितने रंगों का होता है। 7 रंगों का। तो ये 7 रंगों वाला इंद्रधनुष नीले आकाश में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। और इसी सुंदरता का इंद्रधनुष को बहुत घमंड था। घमंड यानी अभिमान। तो वह जब भी निकलता अपनी तारीफ शुरू कर देता। और उसी इंद्रधनुष के आसपास पानी की छोटी छोटी बूंदें बादलों में रहती। अब वह बूंदें भी अपनी खूबियाँ जानती थी। उन्हें अपनी तारीफ करना पसंद नहीं था, अच्छा उन्हें नहीं लगता था। तो वह चुपचाप अपना काम करती रहती। अब आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। आज तो इंद्रधनुष ने आसमान में छाते ही अपनी प्रशंसा के पुल बांधने आरंभ कर दिए। प्रशंसा के पुल बांधना यानी अपनी अत्यधिक प्रशंसा करना, अपनी अत्यधिक तारीफ करना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना आरंभ कर दिए। आरंभ यानी शुरू। जब इंद्रधनुष आसमान में छाया तो उसने अपनी तारीफ करना शुरू कर दिया। और क्या बोला, मैं सचमुच कितना सुंदर हूँ। मैं जब भी निकलता हूँ सब चकित होकर मुझे देखने लगते हैं। बूंदे चुपचाप इंद्रधनुष की बातें सुन रही थी। चकित होकर देखना यानी हैरान होकर देखना। तो इंद्रधनुष ने क्या बोला कि मैं जब भी निकलता हूँ सब चकित होकर मुझे ही देखने लगते हैं, यानी सब हैरान होकर इंद्रधनुष को देखने लगते हैं। और यह सब बातें बूंदें चुपचाप सुन रही थी। तभी एक बूंद बोल उठी, भाई तुम हो तो सुंदर, पर इस तरह बार बार कहना भी तो ठीक नहीं। देखो अब बूंद ने क्या बोला कि हाँ हम मानते हैं तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अपनी सुंदरता को इस तरह बार बार कहना ठीक भी तो नहीं। तो इंद्रधनुष ने क्या बोला, बस बस तुम रहने ही दो। तुम तो कितनी छोटी सी हो, तुम भला क्यों बोलती हो। एक अकेली बूंद पर कौन ध्यान देता है, कौन देखता है तुम्हें। किस चीज़ पर गिरो, किसके पैर तले रौंदी जाओ, किस पानी में जा मिलो, क्या मालूम। अब इंद्रधनुष को गुस्सा आ गया तो उसने गुस्से में बूंद को बोला कि तुम तो रहने ही दो। तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हें कोई भी नहीं देखता, और तुम तो अकेली हो, तुम पर कोई ध्यान नहीं देता। तुम्हारा क्या पता किस चीज़ पर गिरो और किसके पैर तले रौंदी जाओ। रौंदना का मतलब होता है कुचलना, कि क्या पता किसके पैर तले तुम कुचली जाओ। जब मैं निकलता हूँ तो बस सबका ध्यान मेरी ही तरफ होता है। सब खड़े होकर मुझे देखते हैं। अब आप सभी को पता है कि इंद्रधनुष को अपनी सुंदरता पर कितना घमंड है। तो उसने क्या बोला कि मैं जब भी निकलता हूँ तो सबका ध्यान मेरी ही तरफ होता है, सब खड़े होकर मुझे ही देखते हैं। आसपास रहने वाली बूंदें भी यह बात सुन रही थी। वे भी इंद्रधनुष के घमंड को तोड़ना चाहती थी। उन्होंने इसका उपाय भी सोच लिया। वे सब मिलकर सूर्य के पास गईं और बोली, हम सब आपकी मदद से इंद्रधनुष को सबक सिखाना चाहती हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे। अब इंद्रधनुष की यह सारी बातें बूंदें भी सुन रही थी। और वह सब क्या करना चाहती थी, इंद्रधनुष का घमंड तोड़ना चाहती थी। उन्होंने इसका उपाय भी सोच लिया। उपाय मतलब तरीका, सॉल्यूशन। तो उन्होंने क्या किया, वह सब मिलकर सूर्य के पास गई और बोली कि
आपकी मदद से इंद्रधनुष को सबक सिखाना चाहती है। वह सूर्य की मदद से इंद्रधनुष को सबक सिखाना चाहती थी। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? सूर्य बूंदों की बात मान गया। अगले दिन जैसे ही वर्षा रुकी, घमंडी इंद्रधनुष निकलने को तैयार हो गया। उसी समय सूर्य ने अपने आप को बादलों के पीछे छिपा लिया। इंद्रधनुष ना निकल पाया। अब जब भी इंद्रधनुष निकलना चाहता, सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता और पानी की बूंदें इधर उधर बिखर जाती। इंद्रधनुष परेशान हो गया। वह बहुत दिनों तक नहीं निकल पाया। तो सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने बूंदों की मदद की। उसने बूंदों की बात मान ली। तो अगले दिन जैसे ही वर्षा रुकी, अब इंद्रधनुष निकलने को तैयार हो गया। उसी समय सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने अपने आप को बादलों के पीछे छिपा लिया, जिस वजह से इंद्रधनुष नहीं निकल पाया। अब जब भी इंद्रधनुष निकलना चाहता, तो सूर्य अपने आप को बादलों के पीछे छुपा लेता और पानी की बूंदें इधर उधर बिखर जाती। अब यह सब देखकर इंद्रधनुष परेशान हो गया, क्योंकि अब वह निकल नहीं पा रहा था। एक दिन इंद्रधनुष ने परेशान होकर बूंदों से कहा, वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है। तुम सब मुझे अब निकलने दोगी या नहीं? यही हाल रहा तो लोग मुझे भूल ही जाएंगे। तो अब इंद्रधनुष परेशान हो गया। उसने बूंदों से कहा कि बूंदों, अब वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है। तुम मुझे अब निकलने दोगी या नहीं? अगर यही हाल रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी की कहानी कल पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या हुआ। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पाठ में जो रेखांकित शब्द हैं वह आपके श्रुतलेख शब्द हैं। उन शब्दों को आपने अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर लिखाई में लिखना है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक वर्कशीट दिखाई जा रही है। उस वर्कशीट को आपने बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।